Procoder G. Now in this video we will going a basic medium level problem on 2D array. Problem number is 48. Problem name is rotate array. So let first discuss about what is the problem and what is the best approach to solve this problem. So this is our lead code day 3. For watching this video, you must have a knowledge about my recent day 1 and day 2 video. So the video link is in the description box. Go and check out the video and then come to this video, because this question is based on 2D array and my previous videos are give you a full preview about arrays. So what is the questions and what are the companies have already asked at this question. So look, Amazon, Google, Facebook, big multinational FAANG companies have asked these questions on their coding interviews. So basically what is the problem? Rotate a image आपको दी जाएगी और आप उसको रोटेट करना है, ठीक है। अब रोटेट से आप क्या समझे, जो भी आपकी रो है 1 to 3 उसको आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है। 4 5 6 इट इज़ लाइक अ कॉलम, 7 8 9 a row, it's convert into a column. So you basically rotate your image to the 90 degree. Look, ये आपने स्टार्ट किया 1 से एंड आप यहाँ पे आके आपका 3 एंड हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप रोटेट कर रहे हो इमेज को, ठीक है। हर कॉलम को, हर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो। दिस इज योर रो 1, यू कन्वर्टेड इनटू अ कॉलम, ठीक है। दिस इज योर रो 2, यू कन्वर्टेड इनटू अ कॉलम। तो इस तरह से आप 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो। अब आप तो समझ में आ गया ओवरव्यू कि प्रॉब्लम है क्या, आपको रोटेट करना है इमेज को। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यू आर गिवन एन एरे n इंटू एन, एक एरे है n क्रॉस n, 2D मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जैसे 2D लिखा है तो इट्स टॉकिंग अबाउट अ 2D अरेज। अब 2D अरेज का एक बेसिक सा शॉर्ट का जो मैंने 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है, उसका वीडियो का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको पहले देखिए। उसमें आपको डेफिनेशन, यूज केस ऑफ 2D अरे एंड व्हाट आर द बेसिक फैसिलिटीज़ या फिर बेसिक बेनिफिट्स ऑफ 2D अरे, वो आपको उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। तो फिर आपको और अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आएगा। रिप्रेजेंटिंग अन इमेज, रोटेट देन इमेज बाय द 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस। अब ये जो आपको ब्लू वाला ये पॉइंट दिख रहा है ना, आप इसको, आप यही अपने क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। विच मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई द इनपुट 2D मैट्रिक्स डायरेक्टली, डू नॉट allocated another 2D matrix and do the rotations. So this is the basic example of the matrix and the output is look like this. Your every row converted into a column. So this is the concept for the problem. अब इस प्रॉब्लम को आप समझोगे कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या है। यू आर गिवन एन अरे n डॉट n मैट्रिक्स, रोटेट इट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये जो आपका एक बेसिक सा अप्रोच क्या होगा, जो आपका इनपुट है यदि उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो आप एक 2D अरे लोगे और उसमें आप सारी जितनी भी आपकी कॉलम्स रोज हैं उनको आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर दोगे। ये आपकी ये वाली रो है, आप उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हो। आपकी थर्ड वाली रो है, आप उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या करा आपने, एक बेसिक सी अप्रोच थी। आपने सेकेंड इनिशलाइज किया क्या, 2D अरे, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। बट यहाँ पे दिया गया था, क्या दिया गया था कि आपको इन प्लेस में सॉल्व करना है, डू नॉट अलोकेटेड अनादर 2D मैट्रिक्स। अब इस प्रॉब्लम में अप्रोच जो अपन देख रहे हैं डायरेक्टली एक अलोकेट करके, वैसा तो क्वेश्चन में करना है नहीं, तो इससे अपना क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रहा है। n क्रॉस n की मैट्रिक्स के लिए अपन एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। तो अब अपन देखते हैं कि किस तरह से अपन एक मैट्रिक्स को, जो कि आपकी एक इमेज है, उसको आप इन प्लेस में कैसे रोटेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सॉल्यूशन की एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। द की इनसाइट इज टू ब्रेक डाउन द 90 डिग्री रोटेशन इनटू 2 स्टेप। 2 स्टेप्स हैं और दोनों स्टेप्स आपको पता है यदि आपने मैथमेटिक्स का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ट्रांसपोज द मैट्रिक्स, कन्वर्ट रो इनटू कॉलम, ये अपन करते हैं ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। और सेकंड क्या है, रिवर्स ईच रो
फ्लिप ईच रो अचीव टू द कॉलम क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब इसको कैसे फॉलो करना है मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आपको सबसे पहले ट्रांसपोज फॉलो करना है, आप ट्रांसपोज में क्या करते हो, आप ट्रांसपोज में ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने आपकी जितनी भी रोज थी आपने उनको क्या करा, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जितनी भी आपकी रो थी उसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो पहली स्टेप तो हुई आपकी क्या, ट्रांसपोज वाली। ट्रांसपोज में आपके पास दो वैल्यू रहेंगी आई और जे की, आप उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दोगे। यू जस्ट इनिशियलाइज द वैल्यू फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ आई एंड जे डेट कन्वर्टेड इनटू अ कॉलम, वेरी सिंपल। अब सेकंड स्टेप क्या थी, रिवर्स ईच रो इन दी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स टू कंप्लीट द रोटेशन। अब रिवर्स का मतलब क्या हुआ, देखो ये आपकी इस तरह से दिया गया था ट्रांसपोज के बाद, अब आपको रिवर्स करना है। मींस यू जस्ट फ्लिप 7 वन टाइम एंड देन 7 वन टाइम। तो ये आ गया आपका 7 फर्स्ट में, 4 को आपने फ्लिप किया, 4 आ जाएगा आपका मिड में ही, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था फर्स्ट में, और ये वाला पहुंच जाएगा आपका लास्ट में। तो ये किया आपने क्या, एक जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था ना कि 1 2 3 को आपको कन्वर्ट करना है आखिरी में 1 2 3, तो आपने यही किया। आपने पहली स्टेप करी ट्रांसपोज की, और उसके बाद करा आपने क्या, रिवर्स करा उस मैट्रिक्स को, तो आपका ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब इसके लिए अप्रोच कैसे यूज करोगे आप, आपको अप्रोच यूज करना पड़ेगा डायगोनल वाइज। आप देखिए किस तरह से कॉन्सेप्ट, आपके डायगोनल चेंज नहीं होंगे। देखिए ये आपने डायगोनल चेंज नहीं किए, आपने फ्लिप किया, आपके आई, ये भी आई की वैल्यू है, ये भी जे की वैल्यू है, आपने इन दोनों को रोटेट किया तो वो सेम प्लेस पे हुआ। आई की वैल्यू एक इधर जाएगी, आई जे की वैल्यू इधर आएगी, ये दोनों आपस में फ्लिप हो जाएंगे। लुक ये वाली पोजीशन पे क्या हुआ, आपका 2 और 4 आपस में चेंज हो गए हेयर, ठीक है। 5 वहीं की वहीं रहेगा क्योंकि वो डायगोनल पे है। 7 और 3 आपस में फ्लिप हो जाएंगे, 7 आपका ऊपर चला गया, 3 आपका नीचे आ गया, ठीक है। और 9 वहीं की वहीं रहेगा, 6 और 8 में फ्लिप हो जाएगा। तो यही आपका लॉजिक था। अब इसको तो आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया कि यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है इन प्लेस रोटेशन के लिए, तो आप उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी थी उससे कंपेयर करोगे एंड देन इजीली उसको सॉल्यूशन अप्रोच करोगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से आप उसको बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कोड है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। अब आपको ये समझना चाहिए कि आप पाइथन में लिस्ट कैसे इनिशियलाइज करोगे, तो उसका सिंपल सा आंसर है, लिस्ट के अंदर यदि एक और लिस्ट है तो यू से कि दिस इज योर 2D लिस्ट। इस तरह से पाइथन के बेसिक सिंटेक्स में आप लिस्ट को एक्सप्लेन करते हो या फिर उसको इनिशियलाइज करते हो, ठीक है। एंड अब आपका जो एन है मीन्स जो आपका इंटीजर है, ठीक है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। आपने किया पहला स्टेप क्या था, ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। आप लूप चला रहे हो आई और जे के ऊपर, आई और जे आपकी दो वैल्यूज हैं, आप उसके ऊपर लूप चला रहे हो, ठीक है। अब जब आई के ऊपर चलेगा तो वो सारे एलिमेंट पे होगा, बट जे के ऊपर चलेगा तो आई प्लस वन, मस्त आई के प्लस वाला एलिमेंट, ठीक है, आई के प्लस वाला एलिमेंट, इस तरह से चलेगा। और आप सिंपली जैसे ही लूप आपका कंप्लीट हुआ तो यू जस्ट रिटर्न व्हाट, मैट्रिक्स आई जे एंड मैट्रिक्स जे आई इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे आई एंड मैट्रिक्स आई, ये आपने रिटर्न कर दिया क्योंकि आपके डायगोनल क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। आप सिंपली इसको रिवर्स कर दोगे मैट्रिक्स को, फॉर रो इन मैट्रिक्स रो डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज करके आपने सारी रोज को क्या करा, रिवर्स कर दिया। तो बेसिक सा अप्रोच था, इसको रन करते हैं। आई होप कि आपको अप्रोच समझ में आया हो और कोड भी समझ में आया हो। थोड़ा सा इंटरनेट एरर आई जस्ट फेस इट, सो आई जस्ट सॉल्व इट। आई होप कि गाइस आपको प्रॉब्लम का अप्रोच समझ में आया हो। यदि आप दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका बैकग्राउंड है तो आप इजीली उसको चैट जीपीटी या फिर कोई भी इस आर्टिकल को पढ़कर आप उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये आपका एक्सेप्टेड रहा है। आप जैसे इसको सबमिट करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपने इन प्लेस में ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपने कांस्टेंट स्पेस का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यही आपका थिंकिंग फ्रेमवर्क जनरेट हुआ कि हाउ यू रिलेट योर माइंड थिंकिंग फ्रेमवर्क लाइक दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।